अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार के सीक्रेट पेमेंट के मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद मैनहट्टन कोर्ट में पेशी उनकी हुई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पैसों की हेराफेरी के 34 आरोप सुनवाई के दौरान ट्रंप ने खुद को बताया बेकसूर। डोनाल्ड ट्रंप पर $1,22,000 का जुर्माना। मैनहट्टन कोर्ट से ट्रंप को मिली जमानत। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा अकेले काफिले के साथ रवाना हुए ट्रंप 4 दिसंबर को कोर्ट ने तय की सुनवाई की अगली तारीख जनवरी 2024 में शुरू होगा ट्रायल। ट्रंप की पेशी के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के सामने जुटे समर्थकों और विरोधियों की भारी भीड़। पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। पश्चिम बंगाल के हुगली में रिसड़ा में भड़की हिंसा पर सुलगी सियासत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय पर भड़के सुकांतो मजूमदार, कहा सीएम ममता के इशारों पर करते हैं डीजीपी का। बंगाल के दीघा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा बाम और राम आए साथ। राम मतलब बीजेपी के गुंडे और बाम मतलब लेफ्ट। ममता के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बोली, टीएमसी और सीपीएम एक हिंदुओं के लिए लड़ने वाली इकलौती पार्टी है बीजेपी। हुगली में रिसड़ा में हिंसा प्रभावित इलाकों का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया दौरा। दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटे पुलिस। बंगाल हिंसा में घायलों से मिलने कोलकाता के अस्पताल पहुंचे राज्यपाल। इलाज में पूरी मदद का निर्देश दिया। उंगली के रास्ते में रोके गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, पुलिस के एक्शन पर बीजेपी का प्रदर्शन। हुगली में हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार पर साधा निशाना। रिसड़ा में हिंसा के बाद से बंद रही दुकानें, पथराव के बाद से लोगों में दहशत और गुस्सा। उपद्रव के बाद ट्रेन सेवाओं पर भी कुछ घंटों के लिए असर। शांति बहाली के लिए आरपीएफ ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। सुकांतो मजूमदार की चिट्ठी के बाद कदम उठाया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने भी रिसड़ा जाने की कोशिशें की, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोका, प्लेटफॉर्म पर ही नीचे उतारा। कोलकाता के राजभवन में राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बंगाल में हिंसा के दोषियों के खिलाफ जल्द एक्शन की मांग। बिहार के मुंगेर तक पहुंची बंगाल हिंसा की जांच। पुलिस ने शोभा यात्रा में हथियार लहराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के सासाराम में हिंसा के 4 दिन के बाद भी लोगों में दहशत। राज्य में योगी मॉडल लागू करने की मांग। सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सियासत जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री की हालत वही है जो रोम चल रहा था और नीरू बंसी बजा रहा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का मुख्यमंत्री पर निशाना। आज तक से बातचीत में कहा प्रशासन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं नीतीश और लाल किले वाले पोस्टर पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। बिहार चाहता है लाल किले पर तिरंगा फहराए नीतीश। बिहार और बंगाल सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा दोनों राज्यों में लोग शांति से धार्मिक यात्रा तक नहीं निकाल सकते। बिहार शरीफ में हिंदू और मुस्लिम समूहों ने दिखाई एकजुटता। दंगाइयों को जवाब देने के लिए निकली सद्भावना रैली। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिहार और बंगाल में दंगों को रोकने में सरकारें रही नाकाम। सियासी फायदे के लिए सत्ता और विपक्ष ने इन्हें दिया बढ़ावा। ओवैसी के बयान पर भड़की जेडीयू, बोले नीरज कुमार नीतीश कुमार पर बोलने से पहले अपनी स्थिति जान लें। नीतीश और ममता के बचाव में उद्धव गुट के नेता संजय राउत, कहा कौन सा मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य में दंगे हों। बीजेपी बिगाड़ रही है माहौल। सूरत से लौटने के बाद राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर बोला हमला, कहा अदानी की शेल कंपनीज में किसके हैं 20,000 करोड़ के बेनामी के पैसे। प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने पूछा सवाल, 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, लेकिन प्रधानमंत्री चुप, आखिर इतना डर क्यों। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी ट्वीट, फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम अपनी भाषा में किया। प्रधानमंत्री मोदी बताए चीन के सामने भारत को कमजोर दिखाने की सुपारी किसने उठाई। दिल्ली में जेपी नड्डा की बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक। सामाजिक न्याय सप्ताह की तैयारियों पर चर्चा के प्रयास। दिल्ली में फिर चढ़ा पोस्टर बोर्ड। बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ लगा पोस्टर, लिखा डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद, उसे तिहाड़ भेजने का है प्लान। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी ट्रांसफर की अर्जी। मुख्तार और अतीक अहमद को लेकर लापरवाही के मामले में योगी सरकार का एक्शन। बरेली, नैनी और बांदा जेल के जेलर सस्पेंड। दिल्ली में मुफ्त बिजली स्कीम को रेवड़ी कल्चर कहने पर मंत्री आतिशी का केंद्र पर निशाना, कहा किसे करोड़ों की रेवड़ी मिल रही है सभी को पता है। रांची पहुंचे झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कहा हमारे नेता राहुल गांधी की सवाल पूछने पर रद्द कर दी जाती है सदस्यता।
राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे में बदलाव, अब 9 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल को कोलार में सत्यमेव जयते कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का हंगामा, केसीआर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, सभी 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार अपना गृह जनपद तक नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार क्या संभालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गुलाम नबी आजाद का निशाना, कहा इंदिरा, नेहरू और राजीव गांधी को जन समर्थन था, लेकिन मौजूदा नेतृत्व में वो बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज 14 विपक्षी दलों की याचिका पर चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप। बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के नए रिलीज पोस्टर के खिलाफ मुंबई में एक शिकायत दर्ज, हिंदू धर्म और समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। बेंगलुरु में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जल भराव से यातायात प्रभावित। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। विकासनगर में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद टिकट सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा, अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। रायबरेली में हिंदू युवा वाहिनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग। भिवानी में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम किया, जज को लेकर दिए विवादित टिप्पणी पर साधी चुप्पी, किरण और हुड्डा पर भी पलटवार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, सभी से सावधानी बरतने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे भी कोरोना संक्रमित, कहा आइसोलेशन में हूं, मेरे संपर्क में आने वाले सभी करवाएं जांच। सिक्किम के सुमगो में जबरदस्त हिमस्खलन, अब तक 7 लोगों की मौत, रास्ते में 350 लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर संवेदनाएं जताई, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश। एनसीईआरटी के 12वीं के सिलेबस में मुगल साम्राज्य के इतिहास को हटाया गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की तारीफ की, धन्यवाद दिया। मेरठ में 1987 में हुए दंगों का फैसला, 41 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया। शिमोगा में सरकार के आरक्षण नीति के खिलाफ बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर हाईवे जाम करने की कोशिश की। दरभंगा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र संगठनों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी दूर करने और छात्र संगठन का चुनाव करवाने की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना ने दस्तक दी, 9 पॉजिटिव मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती। यूपी में अब एक ही आयोग करेगा बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन, सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ से दिए गए निर्देश। भीलवाड़ा में पुलिस ने चला महाअभियान, एक दिन में 750 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अंबाला पुलिस ने चलाया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान, गाड़ी में बैठकर शराब पीने वालों पर कसा शिकंजा। संत कबीर नगर में एक शख्स ने जमीन विवाद को लेकर डीएम और सीओ पर लगाए पीटने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा, 22 अप्रैल से शुरू हो रही है यात्रा। संभाजीनगर में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मलबा धंसने से 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के बारामती में किसान की करंट लगने से मौत, परिजनों का बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में कांग्रेसी नेता के बेटे ने की युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक की गई जान। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी, शव को नदी में फेंक दिया। रायपुर में पत्नी ने बेरहमी से पति की हत्या कर दी, आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अहमदनगर में हनुमान जयंती के मौके पर 2 पक्षों में जमकर पथराव, 6 लोग घायल। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा, गाड़ी पलटने से 3 लोगों की मौत। समस्तीपुर में पुलिस को देखकर भाग रहे अपराधी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मरीज की मृत्यु के बाद हुआ जमकर हंगामा, एएमयू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने मरीज के परिवार वालों पर उनके साथ मारपीट की। सहारनपुर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया, पैसों के लेन देन के कारण दोस्त ने हत्या की थी। गुरदासपुर में एएसआई अधिकारी ने पत्नी और बेटे की गोली मार दी, पालतू कुत्ते को भी मौत के घाट उतार दिया। मैनपुरी में सिपाही ने दुकानदार के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। धमतरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने दबोचा।
दिल्ली में नारी निकेतन में 5 लड़कियां फरार, 4 लड़कियां विदेशी मूल की जबकि एक भारतीय। सूरत में बेकाबू कार चालक ने सब्जी के ठेले वाले को टक्कर मार दी, घटना सीसीटीवी में कैद। और में दोस्त ने मारी दोस्त को ही गोली, प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया अंजाम। दिल्ली में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा, 17 साल की लड़की को पालतू कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से जख्मी किया। गोड्डा में नदी में डूबने से बच्चे की मौत, थाना प्रभारी ने बचाने की कोशिशें की थी। बांदा में शराबी बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पैसों की डिमांड पूरी न होने के चलते पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। नागपुर में सड़क पर सरकारी बस में भीषण आग लग गई, सभी यात्री लेकिन सुरक्षित। समस्तीपुर में पिस्टल से गोली भरने का वीडियो सामने आया, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रेवाड़ी में बहन की पिटाई करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, मामले में सरपंच के पति समेत कई लोग शामिल। नांदेड़ में प्रेमी जोड़े पर अज्ञात शख्स ने की फायरिंग, हादसे में युवक घायल। इंदौर में नाबालिग की हत्या और अपहरण के मामले में खुलासा, पड़ोसी महिला ने बच्चे की हत्या की थी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में घर में रखे गए होम थिएटर में विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। आईपीएल सीजन 16 के 7वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लगातार दूसरी जीत की दर्ज, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली ने पहले बैटिंग की, 162 रन बनाए, जवाब में 19वें ओवर में जीती गुजरात की टीम। दिल्ली की ओर से कप्तान डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, अक्षर पटेल ने 36 रनों की पारी खेली। गुजरात की ओर से डेविड मिलर ने खेली जिताऊ पारी, 16 गेंदों पर 31 रन बनाए। गुजरात के साई सुदर्शन को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, 62 रन बनाकर नाबाद रहे।